सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की, हालेलुया। प्रियो, आज मैं आप लोग के बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मैसेज को लेकर आया हूँ, हालेलुया। प्रियो, जब आज हम इन संसार की ओर निहारते हैं मेरे प्रियो, तो हम क्या देखते हैं? जो संसार है मेरे प्रियो, वो पूरा टोटल जवानों से भरा हुआ है, हालेलुया। ये संसार जो है मेरे प्रियो, पूरा यूथ से भरा हुआ है, हालेलुया। फिर वो चाहे यूथ संसारिक हो, चाहे आत्मिक हो, हालेलुया। लेकिन जब प्रियो, जिस प्रकार हम मसीही हैं, यानी कि जब हम विश्वासी हैं, तो हम अपने ही विश्वासी भाई बहन जवानों से जब हम उससे एक सवाल पूछते हैं, दोस्ती दोस्ती के विषय में आप क्या कहते हैं? दोस्ती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इस विषय में मेरे प्रियो आज हम चर्चा करेंगे। लेकिन हमारे जो विश्वासी भाई बहन हैं, वो इस विषय में कहते हैं कि दोस्ती करना इम्पोर्टेंट है, दोस्ती ज़रूरी है। दोस्त कैसा होना चाहिए? दोस्त एकदम लॉयल होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए, हमारी मदद करने वाला होना चाहिए। बहुत से लोगों का ये डिमांड रहता है मेरे प्रियो। लेकिन आज का सवाल क्या है? आज का टॉपिक ये है मेरे प्रियो कि क्या हमें दोस्ती करनी चाहिए? क्या हमें किसी से फ्रेंडशिप करनी चाहिए? करनी चाहिए तो कैसे लोगों से करनी चाहिए? हालेलुया! इस विषय की ओर आज हम चर्चा करेंगे मेरे प्रियो। बाइबल दोस्ती के विषय में क्या कहती है? बाइबल में जब हम नए नियम की पुस्तक को पढ़ते हैं, मरकुस दूसरा अध्याय 1 से लेके 5वें वर्ष तक, तो वहाँ पर उस वचन का जो टॉपिक है, जो शीर्षक दिया गया है मेरे प्रियो, वहाँ पर लिखा गया है, कोढ़ी व्यक्ति का चंगा किया जाना। हालेलुया! आज जो हमारा टॉपिक है, जो हमारा विषय है दोस्ती, उस विषय को आज मैं इन वचन के साथ कनेक्ट करने जा रहा हूँ मेरे प्रियो। हालेलुया! इस प्रकार मेरे प्रियो, मरकुस दूसरे अध्याय 1 से लेके 5वें वर्ष को जब हम पढ़ते हैं, तो वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल बात लिखी हुई है। इस प्रकार वहाँ पे लिखा है कि कफरनहूम नाम की एक जगह होती है मेरे प्रियो। वहाँ पर हमारा यीशु आता है, हालेलुया। जब यीशु आता है तो यीशु वहाँ के एक घर में जाता है मेरे प्रियो। जब यीशु उस घर में जाता है तो वहाँ के जो कफरनहूम के जो रहने वाले लोग होते हैं, उनको पता चलता है कि हमारा जो गाँव है या जो हमारा शहर है, जो हमारा कफरनहूम जो जगह है, वहाँ पर कौन आया है? यीशु आया है और वो इस घर में है। हालेलुया! तो क्या होता है, जो उस स्थान के जितने भी लोग होते हैं, भीड़ होती है, सब उस घर की ओर भागी-भागी चली जाती है। हालेलुया! जब लोग उस घर को पूरा चारों ओर से घेर लेते हैं, अंदर से, बाहर से, यीशु के चारों ओर लोग उनको घेर लेते हैं, तो यीशु मसीह क्या करता है मेरे प्रियो? वहाँ पे परमेश्वर के वचन का प्रचार करता है। हालेलुया! जब यीशु वहाँ पे परमेश्वर के वचन का प्रचार कर रहा होता है, तो कफरनहूम में एक व्यक्ति और भी पाया जाता है, जो अ, खाट पर लेटा हुआ होता है, जिसे कोढ़ी व्यक्ति दर्शाया गया है बाइबल में। हालेलुया! जब उस कोढ़ी व्यक्ति को पता चलता है कि यीशु आया है, कौन आया है? यीशु आया। कहाँ आया? कफरनहूम में, यानी कि उनकी जगह में आया है। तो उस व्यक्ति के साथ कोई और लोग भी होते हैं मेरे प्रियो। बाइबल में वो 4 पुरुषों के बारे में बताया गया है, यानी कि 4 व्यक्ति थे। उनको पता चलता है कि कौन आता है? कफरनहूम में यीशु आता है। तो उन लोग क्या करते हैं? 4 व्यक्ति जो होते हैं, वो कोढ़ी जो व्यक्ति होता है, जो खाट पे लेटा हुआ होता है, उसको खाट सहित उठाकर लेकर आते हैं। जब वो लोग लेकर आते हैं उस स्थान पर, उस घर पर जब वो पहुँचते हैं, तब क्या देखते हैं कि अंदर-बाहर हर तरफ से लोगों ने यीशु को घेर रखा है। अब वो ये सोचते हैं कि इतनी भीड़ में हम यीशु के पास हम कैसे जा सकते हैं? एक कोढ़ी व्यक्ति को लेकर हम कैसे जाएँ उतना आगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो जो 4 व्यक्ति होते हैं मेरे प्रियो, वो आपस में दिमाग लगाते हैं, एक-दूसरे से बात करते हैं। फिर उन लोग क्या करते हैं मेरे प्रियो, देखते हैं कि यीशु जिस स्थान में खड़ा है घर के अंदर में, उस स्थान के जस्ट सर यीशु मसीह के जस्ट सर के ऊपर में जो छत है, वो लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम जाके ऊपर से जाकर छत को खोलें। हालेलुया! तो क्या होता है मेरे प्रियो, जो 4 व्यक्ति होते हैं, पहले वो छत में चढ़ते हैं, फिर अपने उस कोढ़ी व्यक्ति जो होता है, उसको खाट सहित लेते हैं मेरे प्रियो। फिर एग्ज़ैक्ट जहाँ पर यीशु मसीह अंदर प्रचार कर रहा होता है मेरे प्रियो, उस छत के ऊपर में जाते हुए छत को खोलते हैं मेरे प्रियो। और जब उस छत को खोलते हैं मेरे प्रियो, तो रस्सी से वो खाट को बाँधते हैं चारों तरफ से मेरे प्रियो, और रस्सी को ऐसे लटकाते हुए यीशु मसीह के जस्ट सामने में उस कोढ़ी व्यक्ति को पहुँचाते हैं। हालेलुया! मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यीशु ने उस कोढ़ी व्यक्ति को चंगा तो किया, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को उस कोढ़ी व्यक्ति के ऊपर दया नहीं आई मेरे प्रियो, जिस वज़ह से यीशु ने उसको चंगा किया। यीशु ने मेरे प्रियो जब नज़र उठाकर जब ऊपर की ओर देखा, तो प्रभु यीशु मसीह ने देखा वो 4 व्यक्तियों के अंदर जो विश्वास था। हालेलुया! उन्होंने पूरा जी-जान लगा दिया मेरे प्रियो, हालेलुया! क्योंकि आज जब हम देखते हैं छत पर चढ़ना कितना मुश्किल का काम होता है। 4 व्यक्ति छत पे चढ़ रहे हैं, रस्सी से लटका रहे हैं,
और अपने उस जो व्यक्ति जो है कोढ़ी व्यक्ति उसको लटकाते हुए नीचे ला रहे हैं, वो भी खाट के साथ। सोचिए कितना वजन होगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह देखता है उन लोग के स्ट्रगल को मेरे प्रियो। हालेलुया। उन व्यक्तियों के स्ट्रगल को देखता है, उनके फेस को देखता है। हालेलुया। मैं समझता हूँ कि यीशु मसीह की नज़र में उन 4 व्यक्तियों का ओहदा जो है वो मेरे प्रियो बढ़ गया होगा। हालेलुया। आज मैं सोचता हूँ कि अगर उन 4 व्यक्तियों की जगह अगर आज मैं होता या अगर आप होते, तो हम लोग क्या करते? हम लोग जब वहाँ पर तो प्रॉमिस करके जाते कि ठीक है, हम तुझे यीशु के पास ले जाएँगे। लेकिन जब हम वहाँ पहुँचते तो हम उस कोढ़ी व्यक्ति को छोड़ के भाग जाते मेरे प्रियो। हम स्वयं चले जाते अंदर यीशु से मिलने के लिए, क्योंकि आज का संसार ऐसे ही हो चुका है मेरे प्रियो। सब अपना देखते, सब अपना आगे बढ़ना चाहते, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता। लेकिन उस समय में भी मेरे प्रियो, वो जो 4 व्यक्ति थे, उस कोढ़ी व्यक्ति की मदद की मेरे प्रियो। ये परमेश्वर की दृष्टि में सबसे बहुमूल्य साबित हुआ। हालेलुया। मैं बोलना चाहता हूँ प्रियो, जिस प्रकार आज का जो मेरा टॉपिक था दोस्ती। अगर आपको दोस्ती करना है मेरे प्रियो, तो आप यकीन माने कि जिस प्रकार वो जो कोढ़ी व्यक्ति के साथ जो 4 व्यक्ति आए थे, वो अननोन पर्सन नहीं थे मेरे प्रियो, वो उसके दोस्त थे। हालेलुया। अगर आज आप दोस्ती करना चाहते हैं इस संसार में, तो आप ऐसे दोस्त को ढूँढें मेरे प्रियो, जो कोढ़ी व्यक्ति के पास जो 4 व्यक्ति जो आए थे, जो उसको लेकर यीशु के पास आए, वैसे ही आप दोस्त को बनाएँ मेरे प्रियो। जो पूरा जी-जान लगा दें मेरे प्रियो, आपको यीशु मसीह आपको परमेश्वर तक पहुँचाने के लिए। आपका हर मुसीबत में आपके संग रहें मेरे प्रियो, आपकी हर एक कमी-घटी में आपके साथ रहें और आपकी मदद करें मेरे प्रियो। मैं बस इतना ही बोलना चाहता हूँ इस छोटे से मैसेज के थ्रू प्रियो, अगर आप दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपके दोस्त ध्यान दें कि आपके दोस्त ऐसे ही हों, इन 4 व्यक्तियों की तरह ही आपके दोस्त हों। अन्यथा मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप दोस्ती ना करें। अगर आप चाहते हैं, आप दोस्ती करना चाहते हैं, तो आपके दोस्त कुछ इस प्रकार हों। बाकी आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर आपको अगुवाई करेगा। और एक छोटे से मैसेज के थ्रू परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। मैं आशा करता हूँ आप सब कोई ब्लेस हुए हैं इस वचन के द्वारा। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।